अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मौजूदा जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसकी सफ़ों में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या डिस्कशन है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। दो तरह से इस सारे मामले को देखा जा रहा है। तो वैसे हुकूमत का एक तबका है जो बड़ा इसका एक आसान हल बता रहा है कि अगर अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है इमरान खान साहब के मामले में, तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो किस तरह से उनके उस दबाव के नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि इमरान खान साहब भी बाहर नहीं आएंगे या उनके लिए कोई आसानियाँ नहीं होंगी और वो दबाव भी ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों पर बात करते हैं। देखें, हुकूमत परेशान तो है और अच्छी खासी परेशान है और हुकूमती सफ़ों में बड़ी हलचल भी है ट्रंप के जीतने के बाद, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी एक वजह आप जानते ही हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है ये जो बाइडेन इंतज़ामिया के साथ जितनी थ्रू थी, जितनी उनके साथ मतलब ये जितने उनके आगे लेटे हुए थे वो, और जितनी इनकी सेटिंग थी, वो सेटिंग ट्रंप इंतज़ामिया के साथ इनकी नहीं हो सकती। और उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नून लीग को ये बताया गया, और या जो PTI के जिन लोगों को लोटा बनाया जा रहा है, जो लोग PTI को छोड़ रहे हैं, जिन्होंने 9 मई के बाद PTI को छोड़ा, उनको यही बात बताई गई थी कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस है, इमरान खान की सियासत ख़त्म है, इमरान खान अब कभी पाकिस्तानी सियासत में वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल इसी तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की है उसने भी ये तासुर दिया था कि ट्रंप अब ख़त्म और हमेशा के लिए ख़त्म, उसके ऊपर केसेस बने हैं, वो जेल में रहेगा और उसको सज़ाएं होंगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा ही माहौल बनाया था। और नून लीग को, क्योंकि नून लीग आपको पता ही है कि नून लीग जिन कुव्वतों की बात मानती है, तो नून लीग का इस बात पर ईमान था कि ट्रंप की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म है। इसी वजह से आपके सामने है कि मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, शहबाज शरीफ के बयानात हों, ख्वाजा आसिफ के बयानात हों, एहसन इकबाल के ट्वीट्स हों, नून लीगियों ने बहुत ज़्यादा गालम गलोच की ट्रंप को, क्योंकि उनको ये लगता था कि जिन कुव्वतों ने हमें ये बताया है कि ट्रंप की सियासत ख़त्म है और ट्रंप अब कभी वापस नहीं आ सकेगा, तो इसलिए इनका इतना ईमान था उन कुव्वतों पर, कहने लगा कि ट्रंप की सियासत ख़त्म हो गई और ट्रंप ने तो आने नहीं है, इसलिए जुड़ गए थे ट्रंप को और इन्होंने गालम गलोच की। लेकिन अब ट्रंप आ गए हैं, गो के अभी इनके पास है, ज़ाहिर है टाइम है, नवंबर दिसंबर का इनके पास टाइम है, क्योंकि जनवरी में उन्होंने ओहदा संभालना है। तो अभी इनके पास 2 माह हैं कि ये कोशिश करेंगे, और कोशिश शुरू कर भी दी गई हैं। और ये जो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की जो तमाम तर उम्मीदें हैं वो मोहम्मद बिन सलमान से हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ट्रंप के बहुत क्लोज़ हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो, पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से उम्मीदें लगाए बैठा है पाकिस्तान, कि मोहम्मद बिन सलमान हमें मुमकिन तौर पर गैज़ व गज़ब से बचा लेंगे जो आ सकता है। लेकिन हुकूमत की जो परेशानी है वो कहाँ पर है? हुकूमत की देखें जो परेशानी है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन पर। और फिर एक पाकिस्तान की हुकूमत की परेशानी ये भी है कि ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप की फैमिली तक जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रसाई है, उन पाकिस्तानियों के जो बयानात हैं वो खासे इस हुकूमत के लिए, इस मौजूदा निज़ाम के लिए खासे परेशान कुन हैं। देखें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो ये क्यों कर रहे थे, मतलब वो अरबों डॉलर क्यों, करोड़ों डॉलर क्यों खर्च कर रहे थे, अरबों डॉलर तो नहीं कह सकते, करोड़ों डॉलर वो क्यों खर्च कर रहे थे ये ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। अच्छा, और बड़ी क्लैरिटी है आतिफ खान साहब की गुफ्तगू में कि कोई डील नहीं चाहिए कि ट्रंप जो है वो डील कोई करवा दे, ट्रंप जो है वो इमरान खान को कोई फेवर दे दे। सिंपल पाकिस्तान के जो वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी टोटल जो मुतालबा है अमरीकी इंतज़ामिया से और ट्रंप से जो उनकी होप है वो ये है कि जो गंदगी और जो तबाहकारी, जो बर्बादी अमेरिका जो है वो इन चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे खड़े होकर करवा रहा था पाकिस्तान में, ये अमेरिका जो है वो अपना खिलवाड़ बंद कर दे और ये चीज़ ना करवाए। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको आपको पता ही है कि कितनी नंगी और गंदी स्पोर्ट हासिल थी, जिस बेस पे इन्होंने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की हैं और यहाँ पे एक बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत इन्होंने बर्पा की है, क्योंकि इनको एक ही था कि बड़े अबू हमारे साथ हैं और जब बड़े अबू हमारे साथ हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। और गो के इन्होंने अबू बदलने में टाइम नहीं लगाया। उधर से अभी पूरी तरह से ट्रंप का रिजल्ट नहीं आया था कि आपने देख लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ़ौरन ही जो है वो ट्रंप के हक में ट्वीट कर दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दे दी। तो ये वही हैं जो ट्रंप को दहशतगर्द कहते थे, जो ट्रंप की इमरान खान को साथ मिला के मिसालें देते थे, जो बाइडन के आगे लेटे हुए थे, जिन्होंने बाप बनाया हुआ था जो बाइडन को, इन्होंने 1 मिनट लगाया है अपना बाप बदलने में और इन्होंने कहा जी अब हमारे अबू जो हैं वो ट्रंप हैं, ये इनकी औकात है। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी क्लैरिटी है, मैं आपको बार बार इसलिए हवाला दे रहा हूँ आतिफ खान साहब का, क्योंकि आतिफ खान उन 4-5 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से हैं जिनकी रसाई है ट्रंप की फैमिली तक, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस चीज़ को लीड किया है।
मतलब आतिफ खान साहब और 3-4 और हैं, और इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो इसी तरह से बाकी भी जो इंटरव्यूज़ करेंगे, या जो अब मैं इसको साथ साथ लेके चलूँगा, अमेरिका में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जो बड़े एक्टिव हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो साथ साथ मैं आपके सामने रखूँगा। और हमारे दोस्त हैं मियां उमर इनाम साहब जो अमेरिका में हैं और वो भी ख़ास पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक्टिव हैं, तो वो भी मुझे ये बात बता रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, और वो ट्विटर पे तो आ जाता है, तो यूट्यूब पे भी वो चाह रहे थे कि हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे उनको उनके उन वीडियो क्लिप्स को अपने व्लॉग्स में ऐड करें, तो बिल्कुल हम करेंगे। और मैंने मियां उमर इनाम साहब को भी कहा है कि आप वहाँ से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जो जज्बात हैं वो रिकॉर्ड करें, वो हमें भिजवाएं, इंशाल्लाह हम उनको ऐड करेंगे और बताएंगे कि वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ क्या है। जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि आतिफ खान की बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान ने बाहर आना है पाकिस्तानियों की जद्दोजहद से, पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे, पाकिस्तानी हलचल करेंगे, पाकिस्तानी दबाव बढ़ाएंगे, तो इमरान खान ने बाहर आना है। और उनकी बड़ी क्लैरिटी है कि वो अमेरिका से सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर खिलवाड़ बंद करे और चोरों डाकुओं लुटेरों को यहाँ पे मुसल्लत रख के जिस तरह से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है, ये सब कुछ, ये चीज़ें जो हैं, ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी अमेरिका बंद करे, ये उनका मुतालबा है। ये कोई मुतालबा नहीं है कि ट्रंप फ़ोन करें कि जी इमरान खान को रिहा कर दें या कोई डील नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ यह है कि पिछले 2-2.5 साल में अमेरिका ने जिस तरह से मौजूदा रजीम को सपोर्ट किया है, ये सपोर्ट जो है वो बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, और किसी बाहर की कुव्वत को ये हक हासिल नहीं है कि वो फैसला करें कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी जो है वो कौन करेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो बाइडन का हटना और ट्रंप का आना, ये ऐसा नहीं है कि काजी फायजी से आ गया और याहिया अफरीदी साहब आ गए हैं, और वो भी याहिया अफरीदी साहब को भी सिलेक्ट इस हुकूमत ने किया है, नून लीग और शरीफ खानदान और जरदारी ने बैठ के सिलेक्ट किया है कि अब याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। तो ये वो वाली तब्दीली नहीं है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है, और इस तब्दीली की अच्छे खासे असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर होंगे तो पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। और फिर आप ये देखें कि अभी से पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान के पास पाकिस्तान जा रहा है कि जी मेहरबानी करें और आप जो है वो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमें उससे बचाएं। और दूसरा यह है कि अब ये लॉबिंग भी पाकिस्तान की हुकूमत ने, और ये जो अभी बात आई थी कि मियां नवाज शरीफ ने वहाँ पे कुछ लॉबिंग फर्म्स के साथ मुलाकातें भी की हैं, या ये करोड़ों अरबों डॉलर अब खर्च करेंगे, पाकिस्तानी भूख से मर जाएं। पाकिस्तानियों के बारे में ये कहते हैं कि जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, अवाम यहाँ पे खुदकुशियाँ करें, अवाम यहाँ पे बिजली के बिल ना दे सके, रोजगार यहाँ पे बंद हो गया, हेल्थ यहाँ पे इलाज कराना मुमकिन नहीं रहा, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब कुछ 1 टका ये पाकिस्तान के लोगों पे खर्च नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का दिया हुआ टैक्स जो है वो टैक्स ये खर्च करेंगे अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स के ऊपर, कि सिर्फ ये है कि इन चोरों डाकू लुटेरों के लिए ट्रंप इंतजामिया जो है उसमें ये को लॉबिंग कर सके, ये करोड़ों अरबों डॉलर उस चीज़ के ऊपर खर्च करेंगे। पीटीआई ने सरकारी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ऐसा नहीं है कि केपी के गवर्नमेंट ने को वहाँ पे पैसा लगा दिया हो, वहाँ पे अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, वहाँ के डॉक्टर्स ने अगर वहाँ पे कोई पैसा लगाया है, वहाँ के जो बिजनेसमैन है, जो आम ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने जो पैसा लगाया है, उन्होंने जो पैसा लगाया है वो इसलिए वो अपनी उन्होंने जेब से लगाया है, अपना जाती पैसा लगाया है, और मकसद उनका एक ही है कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो मुदाखलत है वो बंद हो और हमारा मुल्क आगे जाए। ये उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से मोहब्बत है कि वो अपने मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, अपने मुल्क का इस्तेकाम देखना चाहते हैं, अपने घर को पुरअमन देखना चाहते हैं, अपने घर को उस मकाम पर देखना चाहते हैं जो किसी भी जिसका अपना घर होता है वो अपने घर को आगे देखना चाहता है। और बड़ा फ़र्क है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं और दूसरी तरफ ये चोर डाकू लुटेरे हैं जो यहाँ से लूट के और पैसा बाहर भेजते हैं, और अब ये करेंगे, ये बहुत बड़ा पैसा खर्च करेंगे अमेरिका के अंदर लॉबिंग फंड्स के अंदर कि वहाँ पे जो है वो किसी तरह से इनको वहाँ पे जो है वो कोई सपोर्ट मिल सके। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।